Let's study together. Welcome to Gentle French Spoken Class. Bonjour les amis, comment allez-vous tous? J'espère que tous sont en forme à bien. Hello friends, hello दोस्तों, how are you all? आप सब कैसे हैं? I hope you all are fit and fine. आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और ठीक ठाक होंगे. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur le présent temps. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur le présent temps. Today, we are going to learn. आज हम सीखने वाले हैं about the present tense in French. फ्रेंच में present tense के बारे में. ध्यान से देखिएगा. चलो शुरू करते हैं. Let's begin. तो मनीष के पापा बोलते हैं क्या तूने प्रेजेंट टेंस याद किया? इमन बोलते हैं यस डैड आई हैव लर्न, मैंने याद कर लिया. कंजुगेशन भी और ईआर ग्रुप्स के वर्ब्स भी. तो क्या आप चाहते हैं आप सुनना चाहते हैं मुझसे? तभी डैड बोलते हैं यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, चलो बोलो गो अहेड. तभी फिर वो क्लास में सीधा सीन क्लास से चालू हो जाता है. फिर वो शुरू करता है le présent temps, le présent, the present. This tense, ये tense tell us, हमें बतलाता है about the action, उन एक्शंस के बारे में जो प्रतिदिन होता है या अक्सर होता है, घटनाओं के बारे में या तिथियों के बारे में वगैरह वगैरह. और इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. जैसे जॉन गोज़ टू स्कूल एवरीडे, जैसे जॉन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो रोज़ का एक्शन है ये. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक फैक्ट्स है. पृथ्वी सूरज के परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है. मैनी पीपल डाई बिकॉज ऑफ कैंसर एवरीडे, बहुत से लोग प्रतिदिन कैंसर से मारे जाते हैं, तो ये घटना है. इन फ्रेंच में 3 प्रकार के ग्रुप्स होते हैं वर्ब्स के. वो किस तरह से ईआर ग्रुप्स होते हैं, आईआर ग्रुप्स होते हैं, आरई वर्ब्स होते हैं. लेकिन इंग्लिश के कंपैरिजन में जो फ्रेंच में होता है वो पूरी तरह से अलग होता है. जैसे देखो, अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस बोलना हो, आई स्पीक, ठीक है, स्पीक स्पोक स्पोकन स्पीकिंग, ये फॉर्म होते हैं इंग्लिश में, ठीक है. ये आपको पता होगा, स्पीक स्पोकन बोला, बोलता हूँ, बोल चुका है ना, बोला, और स्पीकिंग बोल रहा है. तो आई स्पीक इंग्लिश, तो ही शी रीना स्पीक्स इंग्लिश, वह रीना अंग्रेजी बोलती है. या बोलता है तो वह बोलता है, वह लड़की है तो वह बोलती है. यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलते हो, वी स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलते हैं. दे स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोलते हैं. ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर. अब देखो नोट सी, अगर हम 2 नंबर का ध्यान करें तो स्पीक सिर्फ एक जगह पे आया, मतलब सिंगुलर के साथ, राइट. लेकिन बाकी सब जगह पे स्पीक ही आया, SPA. लेकिन फ्रेंच में इसी वाक्य को लिखने के लिए अलग अलग तरीके से लिखते हैं. जैसे उसमें फॉर्म था ना, ऐसे ही फ्रेंच के अंदर भी फॉर्म होता है, इन्फिनिटिव. तो इन्फिनिटिव पाले, ठीक है. पार्टिसिपल तो पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा, पागलों स्पीकिंग. पार्टिसिपल से मतलब पास्ट पार्टिसिपल में पागले स्पोकन. और प्रोमिनल इसके अंदर होता है जैसे खुद से कोई बात करना, जमापाल, आई एम स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग विथ मी, इस तरह से. तो आप देखोगे, अभी आप धीरे धीरे समझ जाओगे आगे कि किस तरह से हम इसका मतलब वहाँ पे हमने स्पीक इस्तेमाल किया, लेकिन फ्रेंच के अंदर ऐसा नहीं है. फ्रेंच में हम स्पीक शब्द को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेशन इस्तेमाल करते हैं. आप बस देखते रहिए. अभी आपको ये भी याद रखना है, ये इनका इस्तेमाल किसे करते हैं, जैसे इन्फिनिटिव, पाले, से पाले, ये सब क्या है आप धीरे धीरे समझ जाएंगे. देखिए, अबव वी हैव सीन, हमने देखा ऑल द फॉर्म्स ऑफ स्पीक्स, फ्रेंच के स्पीक्स के फॉर्मेशन देखा. अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है, हम सब वर्ब्स नहीं लेंगे, सिर्फ पार्ले एक ही वर्ब लेंगे और फॉलोइंग करेंगे कंजुगेशन को. मतलब ईआर वाले जैसे ग्रुप्स होते हैं, पार्ले उन ग्रुप में से एक है. जैसे देखो, अगर मुझे ये बोलना है आई स्पीक, तो ज पार्ले पूरा ना लिख करके हमें ईआर हटा देना है. तो कैसा बनेगा, ज के साथ कंजुगेशन ई आता है, तो ज ई ट्यू एस ई, क्योंकि ई को ई नहीं पढ़ते, हल्का सा आता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है. ये इनफॉर्मल होता है. इल एल ओ, ठीक है. फिर नू के साथ ओ आता है, तो नूजो, तो पाखलों ऐसा हो जाएगा. वुजे तो वो पाखले, ये फॉर्मल है. इल एल ये तो इल एल होगा तो पाखलो. इस तरह से आप आगे देखते रहिए, आपको सब समझ में आएगा. तो ये कॉन्जुगेशन इस्तेमाल किया. अभी यहाँ पे जो बता रहा हूँ कॉन्जुगेशन है. ये लास्ट में ईआर को हटा करके हम ई लगाते, उस कॉन्जुगेशन को लगाते हैं. अब देखो कैसा है,
जैसे देखो पहले बताया, पार्ले में रिमूव ER को हटा दिया आपने। अब कॉन्जुगेशन देखते हैं, और पैटर्न ER का ग्रुप को सबके साथ यही रहेगा। देखो जपाल, ठीक है, ई हटा दिया, ई जोड़ दिया, तो क्या पाओ गया, जपाल। क्लियर, ये पूरा हो गया। त्युपाल ES था, ER को हटा दिया और अपन ES जोड़ दिया, तो क्या हो गया, त्युपाल यू स्पीक। इल एल ओ पाल, ई हटा दिया तो ही शी, और वी यू ही स्पीक, इस तरह से ओ पाल। नु पागलो, ठीक है, ONS हटा दिया तो नु पालो। EZ लगा दिया ER को हटा करके, तो वो पाले। इल एल पाल, इस तरह से। तो देयर आर सर्टेन वर्ब्स, यहाँ पे कुछ निश्चित वर्ब्स भी होते हैं। मोंजे आले ये लिया है, और भी बहुत सारे हैं, हम सीखेंगे बाद में धीरे धीरे। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिया है, ठीक है, उदाहरण। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये कॉन्जुगेशन आप इसको बस कंठस्थ कर लें। EESE ओन्स एज ENT, कैसा होगा, EESE ओन्स एज ENT। 6 हैं तो ये भी 6 के 6 हैं, तो आपको बस ये याद कर लेने। हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे फॉर्मूला सब कुछ के साथ। तो आई होप यू दिस कॉन्सेप्ट्स, कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंच के अंदर इज़ नॉट द सेम, कि फ्रेंच इंग्लिश की तरह से बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए गूगल ट्रांसलेशन कई बार गलत बताता है जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो आप गूगल का ट्रांसलेशन नहीं करिएगा। मतलब गूगल ट्रांसलेट करने से क्या है, काफ़ी हद तक मदद मिलती है, लेकिन बहुत सारे जगह पे ये वैसे का वैसा अपन को मतलब ट्रांसलेट करके नहीं देता जैसे इसका अर्थ होता है। क्लियर, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। देखो आप फॉर्मूला देखते हैं, अब अपन कुछ फार्मूला देखते हैं। लो फैज़ों तो, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अफर्मेटिव, ठीक है, सबसे अफर्मेटिव, तो शूज़े प्लस वर्ब प्लस कॉन्जुगेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव नेगेटिव का क्या होगा, शूज़े प्लस न ये एपोस्ट्रोफी वाला है, वोवेल्स आ जाए तो उसमें वर्ब प्लस और ये कि पा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसा होगा, अफर्मेटिव में सूजे प्लस वर्ब प्लस कॉन्जुगेशन प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव नेगेटिव में अफर्मेटिव नेगेटिव, ठीक है, सूजे प्लस न प्लस वर्ब प्लस पा प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसका उदाहरण भी मैं बताऊंगा, अब मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ 6 तक, ठीक है, कि किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। सूजे प्लस वर्ब प्लस कॉन्जुगेशन प्लस ऑब्जेक्ट, सूजे प्लस न प्लस वर्ब प्लस पा प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, आगे हम देखेंगे और भी। आप इसको कंठस्थ कर ले, क्योंकि जब सेंटेंस बनाओगे तो इसमें हमारा बहुत काम आने वाला है। देखिए अभी इंट्रोगेटिव, लिप प्रेजेंट तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, अंतिरोगेटिव। फ्रेंच में क्या होगा, अंतिरोगेटिव। इंट्रोगेटिव एस्क, क्या पढ़ेंगे, एस्क। ये हाँ या ना वाला क्वेश्चन होते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो अंतिरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अंतिरोगेटिव में एस्क प्लस क, तो क जो यू आ रहा है ये किस में है, ये हमारा जब वोवेल्स आ जाता है या इल एल इस तरह से आ जाता है, एस्केल है ना, इस तरह से। तो एस्क क प्लस सूजे प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अंतिरोगेटिव नेगेटिव, एस्क क प्लस सूजे प्लस न, और न्यू एपोस्ट्रोफी प्लस वर्ब प्लस पा प्लस ऑब्जेक्ट। एस्क क प्लस सूजे प्लस न एपोस्ट्रोफी, है ना, प्लस वर्ब प्लस पा प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको कंटेस्ट कर ले, धीरे धीरे आप जब सेंटेंस दूंगा ना मैं आपको आगे, तो आप उससे समझ जाएंगे। और भी अब देखो आप 5वां 6वां कैसा होगा, लुफेजो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH वाले अंतिरोगेटिव, WH वर्ड अंतर, जैसे WH जैसे वैन वाई वाला होता है, ऐसे मैंने इसको भी इस तरह से डिज़ाइन किया है। तो क्वा पुक्वा, तो क्वा मिस होता है क्वा मिस वैन, पुक्वा वाई, तो एट्सेट्रा प्लस एस्क क प्लस सूजे प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वा पुक्वा एट्सेट्रा प्लस एस्क क प्लस सूजे प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो WH इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसा होगा, अंतिरोगेटिव नेगेटिव क्वा पुक्वा वैन वाई प्लस एस्क क एपोस्ट्रोफी शूजे प्लस न एपोस्ट्रोफी प्लस वर्ब प्लस पा प्लस ऑब्जेक्ट। का पुक्वा वैन वाई, ठीक है, एस्क क एपोस्ट्रोफी शूजे प्लस न प्लस वर्ब प्लस पा प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ अब देखो, अब ये है उसका उदाहरण पहले वाले का, ठीक है, अफर्मेटिव का। ज पागल लॉन्गले, ज पागल लॉन्गले, आई स्पीक इंग्लिश। अब अफर्मेटिव नेगेटिव, je ne parle pas l'anglais, je ne parle pas l'anglais, I do not speak English। समझ में आया। आप पीछे जाके या फिर आप नोट डाउन करोगे, फर्स्ट फार्मूला के साथ मैच करोगे, तो देखोगे आप बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अफर्मेटिव नेगेटिव में से आप जब फार्मूला के साथ फॉलो करोगे, आप देखोगे बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो je parle l'anglais, je ne parle pas l'anglais, I do not speak English। ऐसा ही थर्ड और फोर्थ वाला,
Est-ce que je parle l'anglais? Est-ce que je parle l'anglais? Est-ce que je parle l'anglais? Do I speak English? Est-ce que je ne parlais pas l'anglais? Est-ce que je ne parlais pas l'anglais? Est-ce que je ne parlais pas l'anglais? Do I not speak English? अब अपन देखेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ वाला. Pourquoi est-ce que je parle l'anglais? ठीक है, मैंने एल नहीं लगाया पर आप लगा देना चाहिए तो ठीक है. Pourquoi est-ce que je parle l'anglais? ठीक है, anglais भी बोल सकते हैं, parle anglais आप एल लगा लोगे तो l'anglais हो जाएगा. Why do I speak English? अब देखो, Pourquoi est-ce que je ne parle pas l'anglais? Pourquoi est-ce que je ne parle pas l'anglais? थोड़ा ट्रिकी होता है तो ऐसा लगता है, तो इसलिए parler ऐसा. Pourquoi est-ce que je ne parle pas l'anglais? Why do I not speak English? इसका और भी तरीका है, वो मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा. तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो देखने के लिए शुक्रिया. लाइक करें, सब्सक्राइब करें. एक ही मूल मंत्र, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहे. मिलते हैं अगले वीडियो में. मेहनत करिए, सीखिए, समझिए, आपको आ जाएगा. ठीक है.